जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह को बिगाड़ा भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, और ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। शनि ग्रह का नाम हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि शनि ग्रह का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि शनि मान लो एक ऐसा बहुत बड़ा भूत है जो सबके पीछे लगा हुआ है, उसकी पूजा करो नहीं तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि हर प्लेनेट से रिलेटेड कुछ रिलेशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। अगर नंबर्स आपको सूट करते हैं तो आप मामूली से कुछ नंबर्स को लिख करके लॉकेट में बना करके या फिर कलम से ऐसे अपनी रिस्ट पे भी लिख करके आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मंत्र आपको सूट करते हैं तो कुछ मंत्रों को का जप करके या उनको कॉपी पर लिख करके 100 बार, 50 बार, 54 बार, 501 बार, 1008 बार। मंत्र छोटे भी होते हैं, मंत्र बड़े भी होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा मंत्र आपको सूट कर रहा है, या फिर क्या मंत्र आपको सूट कर रहा है, या यंत्र सूट कर रहा है, या ताबीज सूट कर रही है। तो शनि की हम चर्चा कर रहे थे। राहु का भी आजकल बहुत बड़ा हुआ है, इधर से केतु भी बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब ये सभी हमेशा लाइमलाइट में ही रहते हैं। तो शनि की हम बात तो कर रहे थे। शनि से हमने बात शुरू की। शनि का संबंध मजदूरों से है। कभी किसी मजदूर से काम करवा करके उसको कुछ कम पैसे दे दीजिए, उसके पैसे बाकी रख लीजिए, या उससे कहिए कि तुमने ठीक से काम नहीं किया, मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। और देखिए उसी दिन से आपका शनि खराब हो जाता है कि नहीं खराब हो जाता, आप चेक कर लीजिए। मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह मौजूद हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, चाहे पाप ग्रह हो, हर प्रकार के ग्रह को आप तुरंत से बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों न अपनी जन्म कुंडली के बिगड़े हुए ग्रहों को बनाया जाए। अगर शनि आपकी कुंडली में इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठा हुआ है, लग्न स्थान में बैठा हुआ है, केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, त्रिकोण स्थान का मालिक है। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि केंद्र स्थान का मालिक है, मैंने ये कहा कि त्रिकोण स्थान का मालिक है। कभी कभी तो शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो जाता है। इसके बाद अगर वह पाप भावों में बैठ जाए तो भी अच्छा फल होता है, क्योंकि शनि है तो पाप ग्रह, पाप भावों में बैठ करके विपरीत राज्यों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या हो अगर शनि सिर्फ केंद्र स्थान का आधिपत्य किए हुए है, लेकिन मालिक है त्रिकोण का, या लग्न स्थान में बैठा हुआ है, क्योंकि लग्न केंद्र ही तो है। लग्न वैसे त्रिकोण भी है, लग्न में दोनों क्वालिटीज हैं, लग्न एक साथ त्रिकोण और केंद्र दोनों है। लेकिन यहाँ पर शनि लग्न में अगर बैठा हुआ है तो हम उसे केंद्र मान करके चलेंगे, लेकिन त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र में बैठा हुआ है, तो कारक ग्रह ही हो गया ना। तो अगर कारक ग्रह है तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप शनि का यंत्र धारण कर लें। सिंप्लिसिटी से स्टार्ट करें, नंबर 8 से स्टार्ट करें। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने पहले कभी शनि से संबंधित कोई लॉकेट या कोई ताबीज या कोई यंत्र नहीं धारण किया है, और जो लोग पहले 8 नंबर को धारण कर चुके हैं उनको अपग्रेड कर लेना चाहिए। उनके लिए मैं ये वाला यंत्र सजेस्ट करता हूँ। इस यंत्र को आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा ये शनि का यंत्र था। इस यंत्र को तांबे में या पीतल में या कांसे में उकीर्ण करवा करके, एनग्रेव करवा करके लॉकेट में धारण कर सकते हैं। कहीं कहीं पर बनी बनाए अंगूठियां या बने बनाए
लॉकेट्स भी मिलते हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनको जागृत करना बहुत जरूरी है। और जागृत कैसे किया जाए ये बहुत ही गहरा विषय है। कैसे जागृत किया जाए, जागृति होती क्या है, चैतन्यकरण होता क्या है, दिव्यकरण होता क्या है, ऊर्जीकरण होता क्या है, ये सारी चीजें जो है एक नई सीरीज चलाई जाएगी जिसके द्वारा कि आप लोगों को लाभ पहुंच सके। लेकिन अगर आप ऐसे ही मार्केट से कोई भी रत्न या कोई भी यंत्र खरीद करके पहन लेते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि ये आपको फायदा करेगा। उसको जगाना बहुत जरूरी होता है, उसको ऊर्जा अभिषिक्त करना बहुत जरूरी होता है, उसका चैतन्यकरण करना बहुत जरूरी होता है, और एक शब्दों में कहें तो उसका डिवाइनेशन करना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं बात इस पर कि मान लीजिए कि शनि आपका प्रतिकूल है आपकी जन्म कुंडली में, तो क्या करेंगे? शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे कि लोहे से बनी हुई वस्तुओं का दान कर देंगे और काले कपड़े का दान कर देंगे। किसको दान करेंगे? कोई ऐसा पात्र हो जो लेने के लिए तैयार हो, कोई पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो, किसी मंदिर का पुजारी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, जो जिसको इसकी जरूरत हो। ऐसा व्यक्ति नहीं ले जो कि आपसे भी दान ले, सबसे दान ले और सबका दान जमा करके वापस उसे बेच दे। हाँ, अगर कोई भी दान लेने वाला नहीं मिल रहा हो तो भी उसे दान दे देना अच्छा है, क्योंकि जो लोग इतना ज्यादा कैपेबल होते हैं कि जो लोग दान ले सकते हैं वो दान को पचा भी सकते हैं, और संभवतः उनके जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि वो दान लेंगे भी लेकिन उनको दान लेने का दोष नहीं लगेगा, फिर भले ही वो दान मिली हुई चीज को बेचते हैं। आखिर इतना सारा सामान ले करके वो करेंगे क्या? तो चलो बेच देने से उनको कुछ पैसे आ गए तो कुछ तो फायदा हो गया, उनको फायदा हो गया, उनके आश्रितों को फायदा हो गया। लेकिन अगर उनसे पहले ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो जरूरतमंद हो, या शुद्ध आचारवान ब्राह्मण हो, नैतिक ब्राह्मण हो, पवित्र ब्राह्मण हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, आचार्य हो, जिसका आचरण परीक्षित है। और शनि को स्ट्रांग बनाने के लिए एक और भी उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप मजदूरों को कुछ दे दीजिए, जैसे कुछ पैसे दे दीजिए, या वो जो खाते हैं जैसे चाय है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, जो उनको पसंद है कुछ दे दीजिए उनको। उनके साथ 10-5 मिनट बैठ करके बातें कर लीजिए, उनका हाल चाल पूछ लीजिए, थोड़ी सी सहानुभूति कर लीजिए उनसे, और या सबसे अच्छा है कि आप उनको कुछ खाना खिला दीजिए। देखिए, मजदूर वर्ग ऐसा होता है ना जो जिसकी सारी इनकम शरीर से मेहनत करके आती है, और शरीर से मेहनत करने से धीरे से सफलता मिलती है। बहुत लंबे समय तक शरीर से मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें कि 12 घंटे तक मजदूरी करने वाले लोग फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनकी जो मजदूरी है या मजूरी है वो कम है,